तो वेलकम एवरीबॉडी। देख लो यहाँ पे आपके पास जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल है और ये सिम्पसन रूल है। तो इस वीडियो में जो है मैं ट्रेपेजॉइडल रूल का ये जो फार्मूला है इसको कैसे यूज करना है ये आपको समझा देता हूँ। और ये वाला फार्मूला आपको रट के जाना है। ओके, तो देखो जैसे दो टाइप्स के प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम आपको लेने वाला हूँ और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे यूज़ करना है। और एग्ज़ाम में अगर कोई बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसको कैसे टैकल करोगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो देखो जैसे कि ये एक जो है वो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्क्रीट जो है वो पॉइंट्स दे दिए रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है वो जैसे ये आप देखोगे तो ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग एफ एक्स का या फिर वाई का वैल्यू। ओके, तो इसमें जो है वो आपको ये ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ये इंटीग्रेशन को जो है आपको इंटीग्रेट करना है फंक्शन को 0 से 0.4 तक। ओके, और स्टेप साइज 0.1 है। तो स्टेप साइज का मतलब कि जो h का वैल्यू होगा वो आपको 0.1 लेना है। ओके, अब इसमें देखो कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो देखो ये मैं आपको एनालिटिकली समझा दे रहा हूँ। ओके, और आप सिम्पसन्स के लिए भी कुछ ऐसे ही अप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखो जैसे ये एक जो है वो यहाँ पे जो है वो देखो आप कि ये आपको 4 सेक्शन मिल गए। ओके, ये आप देखोगे तो 1, ओके, 2, 3 और 4। ओके, यहाँ पे आपको जो है वो 4 बॉक्सेस एक तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो ये तभी अप्लाई हो सकता है ट्रेपेजॉइडल रूल जब जो है वो हमारे पास मिनिमम 2 नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हो। ओके, तो मिनिमम जब आपके पास मिनिमम आपके पास 2 नंबर ऑफ़ बॉक्सेस होंगे तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 4 है तो हम लोग यहाँ सिम्पसन्स भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेपेजॉइडल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो कैसे अप्लाई करना है। तो हमारा ये वाला जो फार्मूला है ये आपको मैंने बता दिया था पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो के। तो देखो यहाँ पे जो है वो हमारा h का वैल्यू जो है वो 0.1 हो गया। ओके, h का वैल्यू 0.1 हो गया और f0 का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 पे 0 वैल्यू दिया हुआ है। f1 का वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगा, f2 का वैल्यू 40 हो जाएगा, f3 का वैल्यू 90 हो जाएगा और f4 या फिर इसका वैल्यू जो है वो 160 हो जाएगा। ओके, और ये वाला जो इक्वेशन होता है तो उसमें जो है वो हम लोग फर्स्ट वाला में 2 से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट को और लास्ट को जो है छोड़ देते हैं और बीच वाले को जो है वो जितना इंटीग्रल में रहेगा वो सारे को जो है वो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही जो है वो आपको ये स्टेप साइज में पहले 0.1 हो गया स्टेप साइज बाई 2 और f0 का वैल्यू 0 है, f1 का वैल्यू 10, f2 का वैल्यू 40, f3 का वैल्यू 90 और f4 का वैल्यू 160। ओके, तो सिमिलरली आपको जो है वो ऐसा प्रॉब्लम में ऐसे इसको सॉल्व करोगे। ओके, और इसके बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है तो वही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ओके, मीन्स ये सिंपल जो ये प्रॉब्लम लिखा गया हुआ है मैंने इसका सॉल्यूशन बताया। ओके, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना। और एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है कि सपोज करो कि ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसमें आपको इंटीग्रेशन में वैसा बॉक्स नहीं दिया गया हुआ है। ओके, सिर्फ एक फंक्शन दिया गया हुआ है और यहाँ पर दिया गया हुआ है कि आपको जो है वो दो जो है वो एक तरह से डेटा पॉइंट्स है जो कि 3 डेटा पॉइंट्स है, x = 0, 0.5 और 1। तो आपका स्टेप साइज यहाँ पे पता चल गया कितना होगा, 0.5 होगा। क्यों स्टेप साइज कैसे पता करते हैं, दोनों जो नंबर है उसका डिफरेंस आप देखते जाओ कितना है और वो कांस्टेंट होता है। तो 1 - 0.5, 0.5, 0.5 - 0, 0.5। ओके, तो स्टेप साइज वहाँ से पता चलता है। अब इसमें आपको जो है वो बॉक्स खुद से बनाना होगा, यानी x का वैल्यू आपको खुद से पुट करना पड़ेगा 0 पे, 0.5 पे और 1 पे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आ रहा है e⁻⁻x में वो आपको यहाँ लिखना होगा। ओके, तो सिमिलरली जो है वो मैंने ऐसा किया है कि देखो y = ये वाला जो है वो आपको फंक्शन है। तो x का वैल्यू जो कि दिया गया हुआ है क्वेश्चन में कि इन तीनों पॉइंट्स पे आपका जो है वो y का वैल्यू आप निकाल लो। ओके, इसमें e⁻x में अगर आप x का वैल्यू 1 रखोगे, सॉरी x का पावर 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 0.3679 आएगा और 0.5 रखोगे तो 0.6065 आएगा। तो i का वैल्यू जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे आगे। तो i का वैल्यू निकालने के लिए जो है वो आपको फिर ये वाला जो इक्वेशन था स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा, ओके, इस वाले इक्वेशन में हम लोग हेल्प लेंगे। अब देखो इसमें जो है वो आपको कैसा बना कि थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि 0, ओके, मतलब ये एक ऐसा है और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो 2 ही बॉक्सेस बने, तो 2 बॉक्सेस में मिनिमम जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई होता है। ओके, और जो सिम्पसन रूल है वो मिनिमम 4 नंबर में होता है। तो यही यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था कि जो बॉक्सेस आप बोल रहा हूँ कि ये जो एक तरह से आपका जो एरिया है वो 2 मिनिमम आपका बॉक्सेस रहेगा तभी आप निकाल पाओगे। तो इसमें जो है वो सिंपल सा आपको फिर से वैल्यू पुट कर देना है। स्टेप साइज़ जो कि 0.5 है
और F0 का वैल्यू जो कि 1 है और F1 का वैल्यू जो कि 0.6065 है ये बीच वाला, और लास्ट वाला 0.3679 है। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ पे आपको जो है वो 0.6452 निकल के आ गया। ओके, तो ऐसे ही आपको जो है वो ये दो टाइप का प्रॉब्लम मैंने सिंपल सा बताया जो कि ट्रेपेजॉइडल रूल में, और लेकिन इससे भी अच्छे बहुत अच्छे प्रॉब्लम बन सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आप आगे अच्छे प्रॉब्लम्स में भी अप्रोच कर पाओगे।